सर्व हिंदू समाज ने 12 सितंबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उन सभी पंडालों पर कड़ी नजर रखी जाए जो हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कार्टून और एआई नुमा मूर्तियों की स्थापना करने जा रहे हैं। साथ ही साथ सभी पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिसके लिए ज्ञापन सौंपा गया। वहीं गरबा पंडालों पर अश्लीलता ना परोसी जाए, जिसे लेकर भी विशेष रूप से मांग की गई है। साथ ही साथ गरबा पंडालों पर फिल्मी गाने और छोटे कपड़ों पर प्रतिबंध लगे, जिसे लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस वक्त मैं कलेक्ट्रेट कार्यालय के ठीक सामने मौजूद हूं और यहां पर सर्व हिंदू समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है। विशेष मुद्दा है, मुद्दा क्या है? हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद हैं नरेंद्र मोदी विचार मंच के। जी बताइए क्या हुआ? मैं आपके माध्यम से कलेक्टर को यहाँ और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने के लिए आया है। हम लोग सर्व हिंदू समाज की तरफ से ज्ञापन दिया जा रहा है। इस ज्ञापन का मेन मुद्दा ये है कि अभी गणेश उत्सव पूरे वीक में मनाया गया, तो पूरे रायपुर में देखा गया कहीं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मूर्तियां आ रही हैं। एआई द्वारा मूर्तियां बनाई जा रही हैं, कार्टून बनाए जा रहे हैं। हमारे आराध्य का हमारे प्रथम गणपति जी महाराज हैं, हमारे देवता हिंदू समाज के, उनकी मूर्तियां ऐसे कार्टून की तरीके से बनाई जा रही हैं। आजकल फुअर डांस बज रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, बॉलीवुड टाइप के गाने बजाए जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमारे सनातन धर्म को कहाँ लेके जा रही हैं, धर्म कहाँ जा रहा है, ये सोचने वाली बात है कि हम लोग किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एआई मूर्ति की आप बात कर रहे हैं, एआई की बातें तो गवर्नमेंट भी कर रही है। अगर मूर्तियों में एआई का आना हो रहा है तो गलत कहाँ देखते हैं इसे आप? मूर्तियों में एआई आना अच्छी बात है, लेकिन उनको कार्टून देवी देवताओं के साथ कार्टून बनाना ये गलत है ना। एआई का यूज होना हमारे देश का भी विजन है कि एआई का प्रयोग करना चाहिए हर जगह, उसके फायदे बहुत मिल रहे हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के साथ में उनके जो वास्तविक रूप है, स्वरूप है, उन रूप के साथ छेड़छाड़ करके उनको गुड्डा गुड़िया खिलौने के रूप में बनाया जा रहा है ना, देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। ये चीज तो गलत है ना जी। आप लोगों ने विरोध किया था, फिर कुछ दिन बंद भी रहा, फिर पुनः चालू कर दी गई। राजनीतिक गलियारे हैं। हम हिंदू समाज के लोगों ने बहुत प्रयास किए, जहाँ इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे थे वहाँ पर रोक लगाने की कोशिश किया। हम लोगों ने पंडाल भी विजिट किए, सब जगह ज्ञापन देने पहुंचे हैं। विशेष रूप से क्या मुद्दा है जानते हैं जी? क्या ज्ञापन देने पहुंचे हैं? देखिए, अभी जो एक प्रचलन चल गया है मिशनरियों और लव जिहाद वालों का, क्यूट मूर्ति के नाम से भगवान को मजाक बनाया जा रहा है कार्टून के रूप में, और हिंदू समाज को तोड़ने की ये साजिश रची गई है। उसी के खिलाफ हमने पूर्व में भी आवेदन दिया था एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को, और हमने प्रदर्शन भी किया था। कुछ दिन वो मूर्तियां जो है वो कुछ दिन प्रतिबंधित रही, उसके बाद पुनः चालू कर दी गई। देखिए, वो शासन का मामला है, हमने एफआईआर दर्ज की है, शासन ने अपने तरीके से खुलवाया, किस प्रतिनिधि ने बात किया वो स्वयं जिम्मेदार है, और हिंदू समाज चुनाव के वक्त वो अपना जवाब दे देगा। और हमने एफआईआर दर्ज की है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना अधिकार बचाने के लिए स्वतंत्र हैं, और आज भी अखंडता, संप्रभुता, एकता को बचाने के लिए हम कानून का सहारा लेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी रक्षा करेंगे और हिंदुओं से हिंदुओं को लड़ने नहीं देंगे। जी, आज किन विषय को लेकर आप यहाँ पहुंचे हुए हैं? देखिए, आज हमने आए हैं यहाँ पे कलेक्टर साहब के पास और एसपी साहब के पास में ज्ञापन देने के लिए। तो जिस प्रकार से पिछले जो गणेश उत्सव गया, उसमें जो समिति वालों ने आपत्तिजनक मूर्ति की स्थापना की, एआई कार्टून नुमा मूर्ति की स्थापना करके हमारे ही देवी देवताओं का मजाक बनाया गया, तो वो दोबारा ऐसा ना हो, जिसके लिए पहले से हमने प्रशासन को अवगत कराया है कि इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं पर भी कार्टून नुमा एआई मूर्ति बैठाई जाती है, वो समिति के ऊपर भी कार्रवाई हो, मूर्तिकार के ऊपर भी कार्रवाई हो। साथ में जहाँ गरबा पंडाल है, गरबा पंडाल में भी अगर अश्लीलता पाई जाती है, फिल्मी गाने बजाए जाते हैं, छोटे कपड़े पहन करके अगर माताएं बहनें वहाँ पे आती हैं, तो उनके ऊपर भी वहाँ पे कार्रवाई कैसे नजर बनाएंगे आप? देखिए, अब वो प्रशासन के साथ में बैठ करके हमने जिस प्रकार समिति का भी एक गठन करने की मांग की है कि एक समिति का भी गठन हो, तो ताकि वो नजर में जितने भी जहाँ पे कार्यक्रम होते हैं। गरबा पंडालों में तो बिजनेस चलता है। बिल्कुल, अब तो व्यापार बना लिया गया, मनोरंजन का क्षेत्र बना लिया गया। पहले तो जो था साधना होती थी, नवरात्रि 9 दिवस माता की साधना 9 दिन की जाती थी। आजकल व्यापार हो गया है, मनोरंजन का क्षेत्र हो गया है। कोई पूजा पाठ, कोई देवी देवताओं से मतलब नहीं है, वहाँ पे केवल उनको मनोरंजन करना है। तो वो अब नहीं होने देंगे, धीरे धीरे सुधार आएगा। जब तक वही तो मैं जानने की
जिज्ञासा है कि आप वो ऐसा क्या प्रतिबंध लगाएंगे, ऐसे कैसे टीम गठित करेंगे? टीम पूरी गठन होगी और जब तक प्रशासन अगर कड़ी नहीं होती, प्रशासन का कड़ी होना जरूरी, क्योंकि प्रशासन अगर हमारे साथ रहेगी, कार्रवाई करेगी, तो जब कार्रवाई होना चालू होगा तो फिर इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होंगी और हमारे देवी देवताओं का मजाक नहीं बनेगा। तो यही लेकर के हम अभी यहाँ पर आए हैं, प्रशासन को ज्ञापन दिए हैं। चलिए ठीक। तो आपने देखा कि सर्व हिंदू समाज यहाँ पर ज्ञापन देने पहुंचा है और दो बड़े बड़े मुद्दे हैं। एक तो मूर्तियों से खिलवाड़ ना किया जाए, एआई और कार्टून नुमा मूर्तियों की स्थापना ना की जाए, और दूसरा गरबा पंडालों में अश्लीलता ना परोसा जाए, जिसे लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, सिशियन शार्क।